दिन में एक बार स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। अगर जब भी आपको दिन भर में टाइम मिले तो आप 5 मिनट 10 मिनट अपने आप से ज़रूर बातें करें कि आपने आप दिन भर क्या किया, आप क्या अच्छा काम किए, क्या गलत काम किए। आप अपने आप से ये एक बार ज़रूर पूछें, वरना आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने से चूक जाइएगा। जब आप अपने आप से बात नहीं करें तो आप एक बेहतरीन इंसान को खो दीजिएगा, क्योंकि आपको अपनी खुद से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो दोस्तों के साथ गप्पे करने लगते हैं, जीएफ से बात करने लगते हैं, शादी ब्याह हो गया तो मेहरारू से बात करते हैं। लेकिन आप अपने आप से ही बात कर लिया कीजिए जब कभी, क्योंकि आपके अंदर जो इंसान है वो एक बेहतरीन इंसान है। किसी का निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों का आशीर्वाद दीजिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, किसी का निंदा ना करें। अगर कोई इंसान सही काम कर रहा है तो उसको करने दीजिए। अगर आप मदद कर सकते हैं, उसको हाथ बढ़ा सकते हैं उसको काम करने के लिए, तो आप ज़रूर करिए, हाथ बढ़ाओ उनको करने की। वरना नहीं तो आप सिर्फ हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन उसका निंदा मत करिए, उसको नीचे दिखाने की कोशिश मत करिए। उस इंसान को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो मेहनत करके तरक्की कर सकता है, अपना लाइफ में तरक्की कर पाए, लेकिन आप उसको निंदा ना करें। उन्हें आशीर्वाद दीजिए और उनसे हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए सलाह दीजिए, किसी गलत रास्ते पे नहीं। अगर वो सही रास्ते पर चल रहा है आप और उसको आशीर्वाद दीजिए कि हाँ तुम आगे जाओ, मेहनत करो, तरक्की करो, और उसको सही रास्ते पर सही दिशा में चलने की सलाह दीजिए। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आप कई लोगों के देखे होंगे, कोई इंसान अगर सबसे अलग काम करने की कोशिश कर रहा है तो लोग उसको मजाक उड़ाते हैं, उसको तिरस्कार करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, और जो इंसान मेहनत करते रहता उसका अपने आप में डिमोटिवेट होता। लेकिन हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, लोगों की बातों की परवाह नहीं करना, अपनी परवाह करना है और अपने कर्तव्य जो आप काम कर रहे हैं उसको ऊपर पूरा जोड़े रहिए, पूरा करते रहिए। लोगों का क्या, अगर काम करके सफल हो जाइएगा तो कल वही लोग आपको सलाह देंगे कि बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे जैसे ही लोग आज खोज रहा था हमारे यहाँ। लेकिन जब आप मेहनत करिए तो बहुत लोग हंसेंगे, लेकिन जब आप तरक्की कर लीजिएगा तो वही लोग आपका नाम लेंगे। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है, आप कभी मत सोचिए कि आपका जो काम करने जा रहे हैं वो असंभव, आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। यह सोचना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पाप है। और अपने आप से ये कहना कि हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है। और इंसान के लिए कुछ भी असंभव चीज़ नहीं है। अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होगी। काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, असंभव चीज़ को भी संभव आप ही कर पाइएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जुनून है, साहस है तो आप ही कर पाइएगा, और आप ही कर सकते हैं। उठो मेरे शेरों और इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, बल्कि तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छदंत जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, नहीं शरीर हो, बल्कि तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि उठिए और भ्रम को मिटा दीजिए कि आप दुर्बल हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर साहस नहीं है, आप कमजोर है, बल्कि आप एक अमर आत्मा है, आप एक सनातन है, आप एक धन्य इंसान है। तुम तत्व नहीं हो, आपका जो शरीर बना हुआ सिर्फ एक तत्व का नहीं बना है, बल्कि तत्व आपका सेवक है। जो आपके ऊपर आपका जो शरीर है, ये शरीर आपका सेवक है, शरीर को सेवक आप नहीं है। अपने आप को शरीर की पूरा मेहनत करवाइए, अपने आप को शरीर से पूरा मेहनत करवाइए। आप इस शरीर को सेवक नहीं, शरीर आपका सेवक है। खड़े हो जाओ, हिम्मत बांधो, ताकतवर बन जाओ, सब जवाबदारियों अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब का रचयिता तुम खुद हो। खड़ा हो जाइए, हिम्मत बांध लीजिए, ताकतवर बन जाइए और अपने आप समझिए कि आप अपना नसीब आप अपने ही हाथों से लिख सकते हैं। किस्मत आप अपने ही हाथों से अपने किस्मत को लिख सकते हैं। किस्मत जैसे भगवान जैसे किस्मत लिख दिया वैसा किस्मत आपको लेना है, या फिर आप अपने आप से किस्मत लिखना है। अगर अपने आप से किस्मत लेना है तो आपको मेहनत करना होगा, आपको हिम्मत बांधना होगा, आपको सर पे कफन बांध कर चलना होगा। अपने नसीब के रचयिता आप खुद बनिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अंत में अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर एक मार्ग, चाहे अच्छा हो या फिर वो बुरा हो, भगवान तक जरूर जाता है। जिस तरह से पानी नदी, झील या आदि जगहों से निकलता है और लास्ट में जाकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार इंसान की गलतियाँ सही हो या फिर गलत हो, आप जो भी कुछ करते हैं वो भगवान की निगरानी में रहता है, वो भगवान तक पहुँचता है। जब इंसान सही गलत काम करता है
तो उसको यह लगता है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान सब कुछ देखता है। लेकिन जब इंसान वही गलत काम करता है तो ये भूल जाता है कि भगवान इसे भी देख रहा है जो आप गलत काम कर रहे हैं। इसलिए आप सही काम करते हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं वो भगवान तक जाता है। जिस तरह से समुद्र का पानी, समुद्र में सारा पानी जाकर मिलता है नदी झील का। हम वे हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जैसा सोचिएगा आप वैसा ही बन जाइएगा। आपकी सोच जैसी रहेगी आप वैसा ही बन जाइएगा, ये 100% है। अगर आप सही सकारात्मक सोचिएगा तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगा, अगर आप नकारात्मक सोचिएगा तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहेगा। इसलिए आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए अपनी सोच के सही रहे। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ राख का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, आपके पास संपत्ति है, अगर वह धन दौलत किसी अगले इंसान को, भला इंसान को भलाई करने में मदद आ जाए तो यह इसका कुछ मूल्य है। अगर आपका कुछ पैसा से उस अगला का इंसान का जान बच जाता है तो इसका मूल्य है, वरना अगला का इंसान चला जाए आपका सिर्फ पैसा रह जाए तो इससे कोई फायदा नहीं है। यह सिर्फ एक राख का ढेर बैठ रखा हुआ है। अगर इससे जितना जल्दी छुटकारा हो वो तो जल्दी छुटकारा पाए तो आपके लिए ही ये बेहतर होगा। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो अगला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।